साल 2025 की बात करें तो ये अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी के लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी साल नए टैरिफ की एक ऐसी लहर आई जिसने ग्लोबल ट्रेड की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 2025 में ऐसा क्या हुआ कि टैरिफ शब्द हर किसी की जुबान पर था। इस पूरी पड़ताल में हम इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं और समझते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। तो 2025 को कह सकते हैं द ईयर ऑफ टैरिफ्स का नाम मिल गया, और इसकी वजह भी सीधी थी। एक के बाद एक ऐसे बड़े व्यापारिक फैसले लिए गए जिन्होंने पूरे साल का रुख ही तय कर दिया। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, एक मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि आखिर ये टैरिफ होता क्या है। सिंपल भाषा में कहें तो ये बस एक तरह का टैक्स है जो सरकारें दूसरे देशों से आने वाले सामान पर लगाती हैं। इसका मकसद क्या होता है? ताकि वो सामान देश के बाजार में थोड़ा और महंगा हो जाए। तो 2025 की कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े और कह सकते हैं एक जबरदस्त कदम के साथ। एक ऐसा टैरिफ जो लगभग हर चीज पर जो भी बाहर से आ रही थी उस पर लागू होना था। मतलब एक तरह की यूनिवर्सल पॉलिसी। वो तारीख थी अप्रैल 2025 और आंकड़ा था 10%। एक बेस टैरिफ लगाया गया 10% का। इसे नाम दिया गया यूनिवर्सल रेसिप्रोकल टैरिफ। सीधा सा मतलब ये था कि ये बहुत सारे देशों से आने वाले लगभग हर सामान पर लागू होगा, और ये अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी में कई दशकों में हुआ सबसे बड़ा बदलाव था। अब सवाल ये है कि सरकार ने ऐसा किया क्यों? तो देखिए, इसके पीछे दो बड़े मकसद बताए गए। पहला, अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, और दूसरा जो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब आयात और निर्यात के बीच का जो गैप है, उसे कम करना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस 10% वाले बेस टैरिफ के बाद सरकार ने अपनी स्ट्रैटेजी को और भी ज्यादा फोकस्ड कर दिया। अब निशाना लगाया गया कुछ खास इंडस्ट्रीज पर जिन्हें विदेशी कंपटीशन से बचाने की जरूरत महसूस की गई। और चीजें ना बहुत तेजी से बदली। देखिए, मार्च में स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% का टैरिफ लगा। अगले ही महीने यानी अप्रैल में ऑटोमोबाइल सेक्टर की बारी आ गई, उन पर भी 25%। और जून आते आते तो कुछ खास तरह के स्टील पर यह टैरिफ बढ़कर 50% तक पहुंच गया, मतलब सीधा डबल। अब इन खास टैरिफ्स के पीछे जो तर्क दिया गया वो था नेशनल सिक्योरिटी का। कहा यह गया कि स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो जैसी इंडस्ट्रीज देश के लिए बहुत जरूरी हैं और इन्हें विदेशी कंपटीशन से बचाना देश के हित में है। अब आते हैं कहानी के एक और अहम मोड़ पर, चीन। चीन के मामले में एक बिल्कुल ही अलग और कहीं ज्यादा सख्त पॉलिसी अपनाई गई। यहां मामला सिर्फ व्यापार का नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। अप्रैल और मई के महीनों में चीन से आने वाले बहुत सारे सामान पर टैरिफ की दर 30% तक पहुंच गई। अब सोचिए, ये रेट किसी भी दूसरे देश पर लगाए गए टैरिफ से कहीं कहीं ज्यादा था। एक बहुत साफ संदेश था ये। तो चीन के खिलाफ इतने सख्त कदम क्यों उठाए गए? इसके पीछे कई कारण थे। एक तो था अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता जियोपॉलिटिकल तनाव। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं तो थीं ही। इसके अलावा सेमीकंडक्टर जैसी जरूरी टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल और फिंटनाइल जैसे ड्रग्स के फ्लो को रोकने की कोशिश, ये सब भी बड़ी वजह थी। तो ये तो हुई टैरिफ लगाने की बात, लेकिन अब देखते हैं कि इन सब का नतीजा क्या निकला और इसका पूरा एनालिसिस क्या कहता है। ये सिलसिला साल के आखिर तक चलता रहा। सितंबर और अक्टूबर आते आते टैरिफ का दायरा और भी बढ़ा दिया गया। इस बार निशाने पर थे भारी ट्रक, फर्नीचर और यहां तक कि दवाइयां यानी फार्मास्यूटिकल्स। इससे ग्लोबल ट्रेड पर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया। तो चलिए एक बार पूरी पिक्चर को समेटते हैं। एक तरफ सभी इंपोर्ट्स पर 10% का बेस टैरिफ था जिसका मकसद था ट्रेड डेफिसिट कम करना। दूसरी तरफ स्टील, ऑटो और फर्नीचर जैसे खास सेक्टर पर 25 से 50% तक का भारी भरकम टैरिफ, ताकि घरेलू इंडस्ट्रीज को बचाया जा सके। और फिर चीन, जिस पर 30% का टैरिफ लगाया गया जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी वजहों से। देखिए, एक तरफ तो थे सरकार के घोषित लक्ष्य, लेकिन दूसरी तरफ थे एक्सपर्ट्स जिन्होंने कुछ मुमकिन नेगेटिव असर की चेतावनी भी दी। जैसे घरेलू इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश में हो सकता है कि आम लोगों के लिए चीजें महंगी हो जाएं और दुनिया भर की जो सप्लाई चेन है उसमें बहुत बड़ी रुकावटें आ सकती हैं। तो इन सभी टैरिफ का ओवरऑल इकोनॉमिक असर क्या हुआ? पहली बात, आम इस्तेमाल की चीजों की कीमतें बढ़ गईं। दूसरा, ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई। तीसरा, दूसरे देशों से जवाबी कार्रवाई का खतरा भी बढ़ गया। और इन सब के चलते बाजार में एक अनिश्चितता का माहौल बन गया।
और इन सब को देखते हुए एक्सपर्ट्स ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने इन फैसलों को ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बड़ा झटका बताया, जो दिखाता है कि इसका असर कितना गहरा और दूर तक जाने वाला था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। किसी भी देश को अपनी ट्रेड पॉलिसी में अपने हितों की सुरक्षा और दुनिया के साथ सहयोग, इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज हम सबको सोचने की ज़रूरत है।